नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हमारी कक्षा 5वीं विषय हिंदी में प्रकरण 10 गणाधन के विषय में देखने वाले हैं। बच्चों, गणाधन इस पाठ से आपको कैसा लगता है? गणाधन क्या है? कोई धन होगा, उसे छिपाया गया होगा, गाना गया होगा, कोई ऐसा ही बोल रहा होगा, कोई धन होगा। पर बच्चों अपने मैं पूरा पाठ के बताऊँगा मैं, तो पता चलेगा गणाधन का एक्चुअल मतलब क्या था। यहाँ पे गणाधन पे था क्या? ये सचमुच कोई धन छिपा हुआ है या फिर उसके अलावा कोई और चीज़ है जो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चों उसके साथ ही साथ हम देखेंगे गणाधन है, किस तरह से यहाँ पे किसान रहेगा, उसके बेटे रहेंगे और किस तरह से उनको वो मोटिवेट करेगा, उनको समझाएगा। तो वही हम अपने बच्चों देखने वाले हैं और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर होंगे, उसे भी हम देखेंगे। तो बच्चों गणाधन को बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक की तरफ। उसमें हम जो उसका परिचय दिया गया है, जो लिखने वाले हैं सुंदरपुर गांव से लेके बंधन में उनका नहीं होगा, ये परिचय हम लोग देखने वाले हैं। इस परिचय के द्वारा हम समझेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है और फिर उसके अलावा उस परिचय पर दिए गए जो प्रश्न हैं उन्हें हम देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पाठ्यपुस्तक की तरफ और देखते हैं अपने परिचय। तो बच्चों हम देख रहे हैं हमारे पाठ्यपुस्तक की तरफ। आप ध्यान दोगे यहाँ पे कि जो पाठ का नाम क्या दिया है, गणाधन। तो बच्चों उससे पहले देखना भाई यहाँ पर घड़ा बना हुआ है जिसमें आपको जो कुछ उसमें रखा हुआ है। एक्चुअल में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से धन को लोग पहले छिपाते थे। और फिर देखिए यहाँ पर कुछ फसल भी दिखाई गई है। तो बच्चों ये पूरा लेसन पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि किस तरह से मतलब इसमें गणाधन के बारे में बताया गया है, तो एक्चुअल में गणाधन है क्या। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। हमारा जो आज का परिचय है, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। बच्चों सुंदरपुर जो गांव है उसका नाम क्या है, सुंदरपुर। और उस गांव में रामदीन किसान का नाम क्या है, रामदीन नाम का किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। कितने बेटे उसके? 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था और उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। हम बच्चों जो रामदीन था वो तो बहुत परिश्रमी था, पर जो उसके 4 बेटे थे वे 4 बेटे बहुत ही आलसी थे। तो अब उनके आलसपन में क्या है, जो बच्चे थे उनके वो आलसी थे। इसके साथ ही साथ हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। अब बच्चों गप्पे मारने का मतलब क्या होता है, अगर निरर्थक बातें करना, यहाँ वहाँ घूमना, समय पास करना। और रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। अब बच्चों जो रामदीन था उनके इस अल्हड़पन से बहुत परेशान था, अर्थात उनकी जो ये आदतें थी उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान था। मतलब आलसीपन जो उनके अंदर था, वो बच्चे जो काम नहीं करते थे और यहाँ वहाँ बैठ कर जो गप्पे मारा करते थे, इनसे रामदीन उनसे बहुत परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। अब बच्चों जब उसके बेटे आलसी हैं रामदीन के, तो कुछ कार्य करेंगे नहीं तो भविष्य में क्या कर पाएंगे, ये सब बातें सोचकर जो रामदीन था उसे हर समय अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताती थी कि उसके बच्चे भविष्य में क्या कर सकेंगे। वो दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। वो दिन रात यही सोचता था कि जो उसके बेटे हैं वो अपना पेट कैसे पालेंगे। जब वो कार्य नहीं करेंगे तो मतलब कैसे रह पाएंगे, उनके पास कोई इनकम नहीं, कोई पैसा नहीं होगा तो भोजन कैसे करेंगे, मतलब कैसे रह पाएंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। अब बच्चों एक रात को क्या, जो रामदीन था इन्हीं विचारों में खोया था। वो ये सब सोच ही रहा था कि मेरे बेटे क्या करेंगे, कैसे कार्य कर पाएंगे, तो बहुत आलसी है। तभी उसकी जो पत्नी थी उसने झिझकते हुए, अर्थात उसने गुस्से में उसे कोई उपाय सुझाया, उसे एक उपाय बताया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा
अब बच्चों उपाय सुनने के बाद जो रामदीन था कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछल पड़ना, बच्चों खुशी से उछल पड़ना अर्थात बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, और एकाएक करना अचानक से, फिर अचानक से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, अगला पैराग्राफ में चलिए है। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम बच्चों अगली सुबह यानी अगले दिन जो रामदीन था सुबह सुबह अपने चारों बेटों को बुलाकर उनसे कहने लगा कि मैं अर्थात रामदीन और तुम्हारी माँ अर्थात रामदीन की जो पत्नी थी अब वो बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने कि हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। अब बच्चों रामदीन ने क्या कहा अपने बच्चों से कि मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं और हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा का बच्चों तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है जैसे कि बहुत से तीर्थ स्थान होते हैं, वहाँ पर जाने के लिए जो हम यात्रा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा। और मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, और रामदीन कहता है कि उसने खेत में धन डालकर छुपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उस धन को निकाल कर उपयोग कर लेना। यह बात रामदीन अपने बेटों से कहता है कि उसने खेत में धन डाल रखा है, और यदि उन्हें उस धन की कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उसका उपयोग कर लें। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। अब जो उनके बेटे थे वो जैसे गड़े हुए धन की बात सुने कि उनके पिता ने खेत में धन डाल रखा है, वे बहुत खुश हो गए। अर्थात वो समझ के जब पिताजी जा रहे हैं तो हमें भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उन्होंने खेत में धन गाड़ा है और हम उनसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और यही सोचकर उन चारों ने अपने पिताजी को खुशी खुशी अर्थात बहुत खुश होकर तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। और वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिन तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ बच्चों वो मन ही मन था जो उसके चारों बेटे थे वे मन ही मन बहुत खुश हो गए कि अब कुछ दिन तक जो उनके पिता जैसा जो रामदीन है उनका बंधन उन पर नहीं होगा। तो बच्चों हमने यहाँ तक जो पैरा देखा है, अब इस पैरा से जो परिच्छेद है इस परिच्छेद से जो संबंधित प्रश्न हैं उन्हें हमने अपने पुस्तक पे लिखा हुआ है, उसे हम देख लेंगे, इसके जो शब्दार्थ है प्रश्न है और उसे अच्छे से समझ लेंगे। हाँ तो बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से इस परिच्छेद में बताया गया कि चुंदरपुर नाम का गांव था जहाँ पे रामदीन नामक किसान रहता था, और वो किसान के 4 बेटे थे और चारों बेटे उसके बहुत ही ज़्यादा आलसी थे, और यहाँ वहाँ बैठकर बिना मतलब की बातें करना, गप्पे मारना यही कार्य करते थे। इन सब बातों को सोचकर रामदीन बहुत चिंतित रहता था कि उसके बेटे भविष्य में क्या कर पाएंगे। और यही सब एक दिन रात के रात वो सोच रहा था, अचानक उसकी पत्नी ने उसे उपाय सुझाया, और उसके उपाय को सुनने के बाद पहले तो उसने काफ़ी सोचा, उसके बाद वो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो गया, रात खुशी से उछल पड़ा। और फिर अगले ही दिन सुबह अपने चारों बेटों को बुलाकर उसने उनसे कहा तुम्हारी माँ और मैं बूढ़े हो गए हैं और अब हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो और तुम्हें कोई आवश्यकता पड़े तो जो मैंने खेत में धन डालकर छिपा रखा है तुम वहाँ से उसे ले सकते हो और उपयोग कर सकते हो। फिर यह सब बातें सुनने के बाद उसके बेटे बहुत ज़्यादा खुश हुए कि किस प्रकार से उनके पिता ने धन छिपा रखा है, वो मतलब उनके बहुत काम में आएगा, तो उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा।
तो वो चारों बेटे मिलकर खुशी खुशी अपने पिता को तीर्थयात्रा बनाने के लिए कहा देते हैं। तो बच्चों में ये सारी बातें हमने देखी और बच्चे भी समझते कि किस प्रकार से उनका बंधन भी नहीं रहेगा उनके जब माता पिता नहीं रहेंगे। हमने बच्चों के हाथ परिच्छेद देखा है। अब इसके साथ ही साथ जो इस परिच्छेद में जो शब्द हैं उनके अर्थ है, कुछ मुहावरे हैं और कुछ जो प्रश्नोत्तर है वो हमें आपको देखेंगे। बच्चों चलते हैं उस फलक की तरफ, ध्यान दीजिए आप लोग। बार पहले है हमने कहाँ से देखा, हमने कुंदनपुर गाँव से लेके बंधन में उनका नहीं होगा यहाँ तक देखा। अब हमारे शब्दार्थ है इस परिच्छेद का ध्यान दीजिए। इसमें एक वाक्य आया था स्वयं। स्वयं का अर्थ क्या था बच्चों? खुद, खुद से कोई कार्य करना। परिश्रमी तो मेरा पता है तो रामदेव बहुत परिश्रमी था। परिश्रमी अर्थात मेहनती। भविष्य, भविष्य हुआ अर्थात आने वाला समय। उपाय, उपाय में तरीका। तीर्थ यात्रा तो परिश्रमी बताया था। तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा। एकाएक, एकाएक अर्थात अचानक। अब बच्चों आगे देखिए कुछ मुहावरे इसमें दिए गए थे। जैसे कि आया था गप्पे मारना। गप्पे मारने का अर्थ क्या होता है? इधर उधर की निरर्थक बातें करना। इधर उधर की निरर्थक बातें करना। और बच्चों समय वाक्य में प्रयोग करना हो तुम कैसे करें? देखिए यहाँ पर देखिए, राम जी के चारों बेटे इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। राम जी के चारों बेटे इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। देखिए बच्चों दूसरा क्या दिया है? पेट पालना। पेट पालना का अर्थ होता है गुजारा करना। जैसे हम बोलते ना पेट कैसे पाला तो गुजारा कैसे करेंगे, हम कैसे रह पाएंगे, तो मतलब गुजारा करना। इसका वाक्य क्या बना है? राम दिन रात यही सोचा करता कि उसके बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। अर्थात जब कोई कार्य नहीं करेंगे वे बहुत आलसी है तो उनके पास इनकम नहीं होगी। जब इनकम कोई जरिया नहीं होगा पैसे आने का तो वो मतलब क्या खाएंगे पीएंगे, अर्थात वो अपना पेट कैसे पालेंगे। तो बच्चों के तीसरा दिया हुआ है खुशी से उछल पड़ना। मैं आपको बताया था खुशी से उछल पड़ना था बहुत खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। बच्चों इसका वाक्य क्या बनाएंगे हम देखिए। विवेक को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होने पर वह खुशी से उछल पड़ा। जो विवेक जब बच्चा था उसे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए जिस कारण वह खुशी से उछल पड़ा था तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो बच्चों देखते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों इसमें क्या दिया है? चारों बेटे उधर उधर बैठकर क्या करते थे? गप्पे मारा करते थे। क्या करते थे? गप्पे मारा करते थे। फिर दूसरा क्या है? हम दूर पर जा रहे हैं। किसने कहा था? राम जी ने। क्या कहता? हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा पर। फिर तीसरा वाक्य है गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। तो बच्चे हमारे प्रश्न करो धन, गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। तो बच्चे से साथ ही साथ कुछ और प्रश्न जैसे प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है? सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। अर्थात यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को देखकर आपको समझना है कि सही वाक्य है गलत वाक्य है। यदि वो वाक्य सही है तो आपको उनके सामने सही का निशान लगाना है। यदि ये वाक्य गलत है तो आपको उनके सामने गलत का निशान लगाना है। जैसा मैंने आपको परीक्षित बताया है तो लोग ध्यान दोगे। पहला हमारा वाक्य क्या है? राम जी परिश्रमी किसान था। बच्चा आप सबको पता है, मैंने देखा था जो शुरू किया था तो उसमें पहले बताया गया राम जी नाम का किसान था और वो बहुत ही परिश्रमी था। अर्थात राम जी परिश्रमी किसान था। क्या है ये? सही है। फिर बच्चों दूसरा लिखिए राम जी को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। बच्चों सही है गलत है? बराबर गलत है। क्यों?
राम जी को अपनी पत्नी की नहीं बल्कि अपने बेटों की चिंता रहती थी, क्योंकि ये बहुत आलसी थे। बच्चे क्या होगा इसका उत्तर? गलत। फिर तीसरा देखिए, एक मित्र ने राम जी को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। तो बच्चों, जैसा कि हमने परीक्षा में देखा था, जब राम जी बहुत चिंतित था तो उसे तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उपाय किसने बताया था, जो सुनकर बहुत खुश हो गया था? उसकी पत्नी ने। पर यहाँ पर क्या लिखा है? एक मित्र ने, अर्थात ये वाक्य क्या है? गलत है। तो बच्चों, हम चलते हमारे प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। जैसे तीसरा प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। अच्छा, ये प्रश्न दिए गए उनके उत्तर एक वाक्य में, छोटे छोटे प्रश्न है, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, राम जी के बेटे कैसे थे? तो बच्चों ने शुरू में ही देखा था कि जो राम जी के बेटे थे वे चारों बहुत आलसी थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? राम जी के बेटे बहुत आलसी थे। फिर दूसरा प्रश्न है, राम जी को किसकी चिंता सताया करती थी? बच्चों ने बताया था राम जी के बेटे बहुत आलसी थे, तो राम जी को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करते थे। तो उत्तर क्या होगा? राम जी को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। अब चलते बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या दिया है, पत्नी ने राम जी को कहाँ जाने का उपाय सुझाया? बच्चों, जैसा हम सब जानते हैं, जब राम जी बहुत चिंतित था, रात में सोच रहा था, तो उसकी पत्नी से क्या उपाय सुझाती है? पत्नी ने राम जी को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। बच्चों से साथ ही साथ हमारा देखिए अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ पे उत्तर लिखने हैं, पर ये प्रश्न कैसे हैं, उनके जो उत्तर थोड़े बड़े होंगे, जैसे कि एक और में खत्म हो गए, थोड़े बड़े उत्तर होंगे। तो फिर ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है, राम जी परेशान क्यों था? बच्चों, ये सब हम सब जानते हैं, राम जी क्यों परेशान था, क्योंकि उससे 4 बेटे थे, चारों बेटे बहुत आलसी थे और यहाँ बैठकर गप्पे मारे करते थे, ऐसे बातें करते थे। ये सारी बातें सोचकर उनके भविष्य को लेकर राम जी बहुत परेशान रहता था। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए बच्चों, राम जी के चारों बेटे बहुत आलसी और आल्हार थे, अर्थात बहुत ही मतलब कोई बात नहीं सुनते थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसलिए राम जी अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। इसका उत्तर बच्चों हमारे के दूसरा प्रश्न है, तीर्थ यात्रा पर जाते समय राम जी ने बेटों से क्या कहा? बच्चों, जैसा हम सब जानते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते समय राम जी ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन डालकर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। बच्चों, आपको समझ में आया कि किस प्रकार से राम जी ने उनसे कहा, जब उसे तीर्थ यात्रा पर जाना था, उसने क्या बताया था कि उसने खेत में धन डालकर छिपा रखा है, यदि उन्हें जरूरत पड़े तो वे उसे निकालकर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस परिच्छेद से संबंधित सारे प्रश्न देख लिए, जैसे कि मुहावरे, शब्दार्थ, इसके अलावा एक वाक्य उत्तर, स्थान, ये सारे प्रश्न हमने यहाँ पर देख लिए। और साथ ही साथ हमने आधा परिच्छेद समझ लिया है कि किस प्रकार राम जी चिंतित था और किस प्रकार उसने अपने बच्चों को तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले क्या क्या बातें बताई। अब इसके अलावा हम अगले परिच्छेद में इसके आगे का देखेंगे कि इसके बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो बच्चों, आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से समझने का प्रयत्न करें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। यदि वीडियो को नहीं समझता है, कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इससे पहले वीडियो को
अच्छे से 2-3 बार देखिए, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। और इसके साथ ही साथ जो बच्चे जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी बताएं और उन्हें भी उसके साथ वीडियो शेयर करें। और इसमें जो प्रश्नोत्तर वगैरह मैंने आपको बताया है, इन्हें अपनी नोटबुक पर लिख कर शुक्रवार के दिन, जैसा आप लोग जानते हैं, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। इसके साथ ही बच्चों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।